नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे साथ। और हम जो बीएससी बीएड को लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों के पेपर मिल रहे हैं। फिजिक्स में बहुत बढ़िया आप लोगों के अभी जो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन शायद फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर हुआ है। अभी अभी मेरी किसी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पेपर भेजा है। डेफिनेशन 10 की 10 मिली है, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। बी सेक्शन में भी शायद 3 क्वेश्चन मिले हैं, सी सेक्शन में भी 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों को मिले हैं। तो इतने ही आप लोगों को करने होते हैं। तो इसका मतलब आप लोग जो चीज़ें डाली जा रही हैं उसको बहुत अच्छे से ईमानदारी से, कोई 1-2 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो भाई उनको इश्यू बनाने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है हम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, पेपर लीक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए, जितना मैटर आप के लिए डाला जा रहा है आप लोगों ने पहले से कुछ तो पढ़ा होगा। कम से कम 2 यूनिट आप लोग अच्छे से तैयार रखिए, बाकी चीज़ें आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हम लोग डाल ही रहे हैं। चलिए, अब आपका एग्जाम का टाइम है, जो आपने पीछे किया वो एक अलग इश्यू रह गया अब। और एग्जाम का टाइम है तो अब बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए। आज हम बातचीत कर रहे होंगे अब जो बीएससी फोर्थ ईयर है। फोर्थ ईयर के हालांकि बच्चे कम है, लेकिन जो जुड़े हुए हैं वो पर्सनली बहुत संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मैथ्स के लिए बीच में आप लोगों के लिए शायद फिजिक्स का जब जिस दिन पेपर हो जाएगा उसके बाद एक ही दिन का गैप आप लोगों के लिए रहेगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये वीडियो आप लोगों को पहले प्रोवाइड करवा दिया जाए, ताकि आप लोग साथ के साथ इन चीज़ों को यूज करते हुए चले जाए। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं, अपलोड हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम बातचीत करेंगे बीएससी फोर्थ ईयर को लेकर, जो आप लोगों का मैथ फर्स्ट का पेपर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस वाली जो बुक है आप लोगों की, उस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। चलिए, पहले 10 क्वेश्चन हमने डाले हैं डेफिनेशन की फॉर्म में, और उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को जैसे आप लोगों का पेपर आएगा उस फॉर्मेट में आप लोगों के लिए मिलता हुआ चला जाएगा। पहला ज्ञात करना है ई क्यूब एक्स साइन एक्स का मान ज्ञात करना है। भाई ये जो आप लोगों को पता है ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन को यूज करते हुए एक्स साइन एक्स के लिए फंक्शन दे रखा है ई क्यूब 3 बार, इसके लिए वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करनी है। दूसरा है न्यूटन ग्रेगरी फर्स्ट अंतर्वेशन सूत्र आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तीसरा पार्ट यहाँ से है कि एफ एक्स बराबर 1/x दे रखा है, और प्रूफ आप लोगों को करना है कि एफ ए बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ए बराबर आ जाएगा। तो ये फंक्शन के लिए आप लोगों को यूज करना है, वो डेल वाला जो पद है वो चीज यूज करके यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करना होगा। भाई अंतर समाकलन वाला जो होता है ना, उस चीज को लेकर अंतरकलन फलन जो है, ये देखो ये शायद यहाँ पर मूल पर में भी पूछी गई है वो वाला। यहाँ अगर मुझे ऐसा लग रहा है शायद यहाँ लिखा है या नहीं, तो आप लोग इसको अंतर जो कलन है उसकी सहायता से प्रूफ करना है इसको। चौथा क्वेश्चन है कि वेडल नियम का क्या बताना, आप लोगों को फॉर्मूला बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन दे रखा है कि न्यूनतम वास्तविक मूल का क्या ज्ञात करना है, सन्निकट मान ज्ञात आप लोगों को करना होगा। तो ये पहले 5 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए सेक्शन ए को लेकर के। नेक्स्ट है आप लोगों को ये प्रूफ करना है, जो ऑपरेशन के लिए संबंध आता है पहली यूनिट जो आप लोगों की है उसके लिए ये आप लोगों से प्रूफ करवाया गया है। तो ये जो प्रूफ कर रहे होगे साथ के साथ इनका जो दूसरे वाले जो प्रूफ है थोड़ी सी आप लोगों उनकी जो प्रोसीजर है वो देख लेना, क्योंकि हमने एक ही डाला है, हमें ये इंपॉर्टेंट लगा, ये हमने इसमें क्या रिलेशन क्या डाल दिया है। नेक्स्ट है अंतरकलन की मूल पर में आप लोगों को बतानी है, अंतरकलन की जो मूल पर में वो आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट है न्यूटन विधि द्वारा अभिसरण की दर का आप लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथ्या स्थिति के लिए आप लोगों को क्या बताना है, पुनरावर्ती सूत्र बताना है, और कोट संख्याओं के कोई 2 गुणे प्रगुण बताने हैं, मतलब कोई भी 2 प्रॉपर्टी बतानी है। तो मैं फटाफट बताने की आप लोगों से ये क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इनका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन परिभाषाओं को याद कर लीजिए, ठीक है। तो छोटे में कोशिश है कि जितना छोटा ये वीडियो बन सके उतना बनाने की कोशिश है, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों को अच्छे से जल्दी जल्दी क्वेश्चन मिलते हुए चले जाए। तो भाई ये पहला एक ही क्वेश्चन आएगा एक बार में, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे होंगे। ये है कि आयलर विधि से x बराबर 0 पर y का क्या ज्ञात करना है, सन्निकट मान ज्ञात करना है, जहां पर आप लोगों को दे रखा है dy अपॉन dx बराबर कितना है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और x बराबर 0 के लिए y की वैल्यू कितनी दे रखी है, आप लोगों को a दे रखी है। दूसरा इसी के अल्टरनेट जो क्वेश्चन है वो है कि त्रिघाती बहुपद आप लोगों को ज्ञात करना है, x बराबर 0, 1, 2 और 3 है, और इनके लिए साथ के साथ फंक्शन की वैल्यू भी आप लोगों को दे रखी है। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातचीत करते हैं सेक्शन बी के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो सेक्शन बी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, वो रहा ये। इसमें दे रखा है कि निम्न समाकलन का क्या करना है, निम्न विधियों से मान ज्ञात करना। ये जो दे रखा आप लोगों को भी समाकलन कि 0 से 4 e की पावर x dx, ये समाकलन आप लोगों को ज्ञात करना है, और मेथड यूज करना है पहला सिम्पसन 1/3 से, और दूसरा है ट्रिपोजिडियल मेथड की सहायता से।
और इसमें अल्टरनेट में जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्न समीकरण का एक वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। जो समीकरण दे रखी है वो ये रही, 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस log बेस 10, x बराबर कितनी आ जाए 7। इसका एक रियल जो वैल्यू है वो आप लोगों को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये हो गया सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के अल्टरनेट वाले भी यहाँ पर डाल दिए हैं। चलिए अब आ जाएंगे बाकी बचे हुए तीनों क्वेश्चन एक साथ। ये है गॉस विलोपन विधि के द्वारा इस समीकरण निकाय को क्या करना है, हल करना है। ये दे रखा है 2x प्लस 4y प्लस जेड बराबर 3, 3x प्लस 2y माइनस 2z बराबर माइनस 2, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 6। ये एक समीकरण निकाय है जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को किस मेथड से ज्ञात करना है, गॉस विलोपन विधि से ज्ञात करना है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है कि गॉस सेडल पुनरावृत्ति जो मेथड है उसकी सहायता से इस समीकरण निकाय को क्या करना है, हल करना है। भाई मैं बोल नहीं रहा हूं इसको, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप लोग इस इक्वेशन को लिख लेना और इस मेथड की सहायता से आप लोगों को क्या करना है, ये वाला सोल्व करना है। नेक्स्ट है प्रूफ आप लोगों को करना है k बराबर 1 से लेकर समेशन n माइनस 1 तक यूज कर रहा है। ये है डेल स्क्वायर एफ के बराबर कितना प्रूफ करना आप लोगों को, डेल एफ एन माइनस डेल एफ है नोट के वैल्यू, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है n डेल की पावर n, 0 की पावर m, 0 ये जो होते हैं ना हल, उनके लिए ये वाला होता है। ये आपको प्रूफ करना है, क्या आएगा n, यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा, डेल की पावर n माइनस 1, 0 की पावर m माइनस 1, डेल की पावर n और 0 की पावर m माइनस 1 वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा सेक्शन बी को लेकर के। सेक्शन बी का जो अंतिम क्वेश्चन है उसके बारे में बातचीत करें तो दे रखा है त्रिबिंदु गॉस क्षेत्रफलन सूत्र द्वारा इसको क्या करना है, सोल्व करना है। 0 से 1 इंटीग्रेशन दे रखा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स, ये वाला पार्ट है भाई। अगर इसमें अगर आप लोगों का जो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है उसका यूज करना पड़े तो आप लोगों को साथ में रखना है इस चीज को, वो आप लोगों के लिए अलाउड रहेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट है कि कोट सूत्र से सिम्पसन 1/3 मेथड का जो नियम है उस चीज का क्या करना है, आप लोगों को प्रूफ करना है। तो ये आप लोगों का सेक्शन बी के जो टोटल 10 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के बारे में आप लोगों की बातचीत होगी, आप लोगों ने लिख लिए होंगे अच्छे से, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी के बारे में आप लोगों से, चलिए एक ही साथ बातचीत हो जाएगी सेक्शन सी के। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है कि पिकार्ड विधि से हल ज्ञात करना है। इक्वेशन दे रखी है dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस एक्स वाई, जहां x नोट बराबर दे रखा है 2 और y नोट बराबर दे रखा है कितना, 0 दे रखा है। तो ये पहला मेथड पिकार्ड विधि से आप लोगों को क्या करना है, सोल्व करना है। दूसरा है लाग्रांज सूत्र से सिद्ध करना है आप लोगों को, और ये सिद्ध जो करना है y1 बराबर y3 माइनस 0.3, y5 माइनस y माइनस 3 है भाई, ये माइनस 3 और 0.2 y माइनस 3 और यहाँ कितना है माइनस 5। ये आप लोगों को क्या करना है, लाग्रांज मेथड की सहायता से सोल्व करना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 7 समदूरस्थ कोटियों को लेकर के वेडल नियम द्वारा ज्ञात करना है 0 से 1/2 तक इंटीग्रेशन ज्ञात करना है dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन आपको किस मेथड से सोल्व करना है, वेडल मेथड से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि न्यूटन सैम्पसन विधि, भैया इसमें विधियां जो है अलग अलग वो वाली चीजें हैं कि न्यूटन सैम्पसन विधि से इस समीकरण जो x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 2 के लिए 2 के समीप वाले मूल के 3 दशमलव तक क्या ज्ञात करना है, x के समीप x बराबर 2 जो होगा उसके 3 दशमलव के बाद तक की वैल्यू क्या करनी है इसमें कैलकुलेट। तो मैंने अभी बताया था इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है और छोटी छोटी संख्याओं की गणना करनी होती है, इसलिए आप लोगों के कहां तक पूछा है, दशमलव के 3 बाद तक पूछा है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि असमान अंतराल के लिए न्यूटन विभाजन अंतर सूत्र का क्या ज्ञात करना है, आप लोगों को सत्यापन करना है। ये वाला पार्ट है आप लोगों का हो जाएगा। तो ये तो प्रूफ है डायरेक्ट, कोई क्वेश्चन इसमें है नहीं अंतर विभाजन के लिए। तो ये आप लोगों का हो गया कंप्लीट पेपर। तो ये हमने बातचीत की है फोर्थ ईयर को लेकर के। आप लोगों का जो मैथ का फर्स्ट का पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उस चीज को लेकर के भाई एक तो मैटर फोर्थ ईयर को लेकर बहुत कम अवेलेबल हो पाया, फिर भी हमने कोशिश की कि जितना मैटर हमें अवेलेबल हो पाया उसको बहुत अच्छे से कलेक्ट करके आप लोगों के लिए पेपर बनाने की कोशिश किए। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, इस चीज़ का यूज किए। हमारी कोशिश ये, क्योंकि फोर्थ ईयर का मैटर बहुत कम मिल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग भी कह रहे हैं कि सर ये है वो है। नेक्स्ट आप लोगों का जो पेपर रहेगा वो भी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों से शेयर कर लिया जाए। आप लोग जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ तक आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। चलिए ये हो गया आप लोगों का फोर्थ ईयर का मैथ का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो ये आप लोगों के इसके बाद आप लोगों का जो भी पेपर है उसके साथ हम बहुत जल्द आप लोगों से जुड़ेंगे। तब तक के लिए मेहनत कीजिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।